Our today's chapter is types of software. So what is the software? First of all, a computer is a machine that does not possess any intelligence of its own. This means कंप्यूटर का अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है. A computer without instructions is like a car without an engine. बिना इंजन की कार की तरह कंप्यूटर होता है अगर इसमें सॉफ्टवेयर नहीं होता है. तो इट रिक्वायर्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यूज़र टू वर्क ऑन. काम करने के इसको एक इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं. दीज सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सॉफ्ट प्रोग्राम विच आर रिटन इन द कंप्यूटर लैंग्वेजेस. Software is a collection of programs that is stored and run on the computer hardware and helps the user to work on the computer. Software प्रोग्राम का सेट होता है जो कि कंप्यूटर को काम करने के लायक बनाता है. सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप्स. सॉफ्टवेयर टू टाइप्स का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है और इनके बीच में एक होता है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज कलेक्शन प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स ओवरऑल ऑपरेशंस एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम की सारी वर्किंग को जो कंट्रोल करता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑफ थ्री मेन टाइप्स. तीन तरह के होते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन का ऑपरेट करता है कंप्यूटर को. लैंग्वेज प्रोसेसर और कंप्यूटर लैंग्वेज को प्रोसेस करता है. और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि खास तरह के कामों में यूज़ किए जाते हैं. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नीडेड टू ऑपरेट अ कंप्यूटर. कंप्यूटर को ऑपरेट करने की जरूरत पड़ती है. इट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर. इट एक्ट्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. दोनों के बीच में एक मीडिएटर का इंटरफेस का काम करता है. तो व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग प्रोग्राम दैट गेट्स लोडेड इन द इट्स मेमोरी. तो सबसे पहले जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसमें मेमोरी में लोड होता है. देन माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक्स, ये सारे के सारे जो हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं. फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस जो मेन होते हैं वो होता है डिवाइस मैनेजमेंट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना. मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेज करता है कि किस फंक्शन को कितनी मेमोरी यूज़ करानी है. सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, ये सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन सा काम क्या, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करेगा, प्रोसेसर क्या करेगा, पेंट क्या करेगा. और प्रोसेसर मैनेजमेंट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं सिस्टम के प्रोसेसर को मैनेज करते हैं कि सिस्टम के प्रोसेसर को कहाँ पर कैसे और कितना क्या क्या कार्य करना है. एंड देन फाइल मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन और रिगार्डिंग क्रिएशन. फाइलों को क्रिएट करना है, ट्रांसफ़र करना है, कॉपी करना है और स्टोरेज करना है, इसको मैनेज करता है. देन सिक्योरिटी, ये कंप्यूटर को सिक्योर करता है, उसमें पासवर्ड्स हैं और वायरस से सेव करना होता है. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर, इस पर केवल एक बार में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, मीन्स ओनली वन पर्सन कैन वर्क एट ए टाइम. मल्टी यूजर में एक ही सिस्टम पे बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, इसको हम जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. खास तौर से जो आपका लाइनक्स और यूनिक्स हैं ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जबकि आपका विंडोज़ जो है वो आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यूजर टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन प्रोग्राम एट द सेम टाइम. यानी आप मल्टीटास्किंग में एक ही समय में कई सारे प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं. जैसे हमारा विंडोज़ है, इस पर आप एक साथ बहुत सारे सिस्टम्स पर काम, बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, नेट चला कर सकते हैं, साथ में टाइपिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ में आप वीडियो भी वॉच कर सकते हैं. नाउ यूटिलिटी प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर हैं परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, उनको यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं. फॉर एग्जांपल आपका एंटीवायरस है, बैकअप है, डिस्क रिपेयर है, फाइल मैनेजमेंट है, कंप्रेशन है, एक्सटेंशन है, ये सारे प्रोग्राम आपके होते हैं. नेटवर्क यूटिलिटी जो है वो आपका चेक करता है कि नेटवर्क कनेक्टेड ठीक चल रही है, सही चीज़ें ठीक काम कर रहे हैं, बैंडविड्थ का सही यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है. फाइल मैनेजर हमारी फाइलों को मैनेज करता है, उसको कॉपी करना है, डिलीट करना है, व्यू करना है, इन सब कामों को करता है. डिस्क मैनेजमेंट, हमारी जो डिस्क है, हार्ड डिस्क है, उस डिस्क को मैनेज करता है कि उसको कैसे और कहाँ पर कैसा यूज़ करना है. स्कैनर जो है वो ख़ास तौर से जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि हमारे सिस्टम में वायरस को ढूंढते हैं और उसको डिलीट करते हैं, साफ़ करते हैं. ख़ास तौर से जैसे आपका कास्परस्काई है, मैकेफे है, क्विक हिल है, नॉर्टन है, ये सब हमारे स्कैनिंग या एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं.
बैकअप ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप डाटा को कॉपी करके दूसरे स्टेज पे डाल देते हैं, जिससे अगर आपका कंप्यूटर या आपकी डिस्क ख़राब हो जाए तो आप उस डाटा को अपना फिर से वापस ले सकें और अपने काम में ले सकें। तो इस तरीके से आप डाटा को रिस्टोर करते हैं और उसको रिस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है, सीडी ख़राब हो जाती है, तो आप उस डाटा को दूसरी जगह से उठा सकते हैं। अब आप किस तरीके से डाटा लॉस को बचाएंगे, बैकअप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सबसे क्या करना है, गो टू स्टार्ट, कंट्रोल पे एंड देन क्लिक ऑन द बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन। ओके, फिर क्लिक ऑन द सेटअप बैकअप, देन सेटअप बैकअप डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, और फिर सेलेक्ट द ड्राइव जहां पर आपको सेव करना है एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट स्क्रीन का क्लिक करने के बाद में आपके सामने प्रोसेस शो हो जाती है। लेटेस्ट विंडोज़ चूज़, आपको विंडोज़ के हिसाब से करना है। इसके बाद आपको लेट मी चूज़ को छोड़ दीजिए आप, और इसके बाद में आपकी फ़ाइलें जो हैं वो आपकी कहीं पर जहां आपने चूज़ किया वहां पर सेव हो जाएगा, और इस तरीके से आप अपना जो है बैकअप को क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद आपका आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन में हम क्या करते हैं कि कंप्रेशन से दबाना, प्रेस करना, बिन जिप है, पी के जिप है, सुपर जिप है, 7 जिप है, इन प्रोग्राम्स को हम यूज़ करते हैं, और इन प्रोग्राम्स को यूज़ करने के हम अपनी बड़ी फाइल को छोटा करते दबा देते हैं। जैसे कि आप एक सोखते को, एक सॉफ्ट पेपर को, कपड़े को इकट्ठा करके उसको प्रेस कर देते हैं, वो छोटी जगह में आ जाता है। उसी तरीके से हम कंप्रेशन में कम करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर, ये हमारी लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम यूज़ करें, जैसे कि जावा है, पाइथन है, C++ है, और आपका ओरेकल है, इनको हम यूज़ करते हैं। देन इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर जो है वो एक ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेशन प्रोग्राम कोड होता है जो कि हमारी लाइन बाय लाइन लैंग्वेज को, प्रोग्राम को चेंज करता है। इसमें बेसिक 256 यूजेज एंड इंटरप्रेटर यूज होता है। कंपाइलर क्या करता है, ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है, जैसे कि C++। अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीज आर द सेट्स ऑफ प्रोग्राम्स डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब्स लाइक फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट्स, डूइंग कैलकुलेशंस, अरेंजिंग डाटा in an organized manner, making airline or railway reservation system etc. Computer language are used to create these types of software। और जो ख़ास तौर से प्रोग्राम के लिए यूज़ किया तो उनको हम एप्लीकेशन कहते हैं। जैसे आपके फ़ोन में पेंट होता है, आपके फ़ोन में ब्राउज़र हैं, और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं। इनको ख़ास तरह के लैंग्वेज प्रोग्रामिंग से करते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर पैकेज और स्पेशल पर्पज़ सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब जो जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर हैं, दे कैन परफॉर्म मैनी टास्क टू फुलफिल द जनरल नीड्स ऑफ द यूज़र की जनरल नीड्स पूरा करने को यूज़ किया जाता है। इनमें खास तौर से आपका वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें आप टाइपिंग है, टाइपिंग के साथ साथ में उसको डिज़ाइन करना चाहिए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड पैड है, ओपन ऑफिस और इस तरह के हैं। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, यानी जिसको आप एक्सेल कहते हैं। इसमें आप खास तरह से जो डाटा और अलग अलग तरह कैलकुलेशंस का वर्क किया जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, लोटस है, ओपन ऑफिस .org और कैलकुलेटर। फिर आपका आता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS। ईच वन ऑफ अस यूजेज डाटाबेस अननोइंगली इन अवर डेली लाइफ। तो डाटाबेस क्या, डाटाबेस सॉफ्टवेयर हेल्प्स अस टू अरेंज एंड स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। हम अपने डाटा को, अपनी सूचना को, अपनी फाइलों को, फ़ोटोज़ को, इमेज को, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इन सब को सही तरीके से जब ज़रूरत पड़े तब उसमें से अपनी ज़रूरत की फ़ाइल को उठा लें, इंफॉर्मेशन ले लें। इसको कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS। एग्जाम्पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओपन ऑफिस .org, फॉक्स प्रो, कोबॉल, ओरेकल, इन सब का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज होता है टू प्रेजेंट एन आइडिया और कॉन्सेप्ट इन ए लिवली मैनर, बहुत ही जानदार तरीके से पेश करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका पावर पॉइंट है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें आप एनिमेशन, वीडियोज़, ऑडियोज़, फ़ोटोज़, इमेजेस सब कुछ ऐड कर लेते हैं। फिर आपका डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको DTP बोलते हैं। दिस एप्लीकेशन हेल्प्स अस टू कंटिन्यू बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स फीचर्स टू डिज़ाइन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। अच्छे से न्यूज़पेपर है, आपका बुक्स हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, विजिटिंग कार्ड्स हैं, मैरिज कार्ड्स हैं, इन सबको डिज़ाइन करने के लिए हम डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जिसमें आपका खास तौर से कोरल का यूज़ किया जाता है, क्वार्क का यूज़ किया जाता है, एडोब का यूज़ किया जाता है। फिर आपका आता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है टू क्रिएट इमेजेस सच एज चार्ट्स, ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स को क्रिएट करने के लिए जाता है, जैसे पेंट, फोटोशॉप, ऑटोकैड है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, इसका यूज़ किया जाता है टू क्रिएट वीडियो एनिमेशन एंड साउंड ग्राफिक्स का यूज़ करने जाता है, जिससे आप अपना वीडियोज़ बनाते हैं, इमेजेस क्रिएट करते हैं, एनिमेशंस बनाते हैं और उनको सुनते भी हैं, देखते भी हैं। जैसे आपका गेम सॉफ्टवेयर है, विंडोज मीडिया प्लेयर है, मूवी मेकर है, VLC है।
फिर आपका आता है स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। ये इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज स्पेशली डिजाइन फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और यूजर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। ज़रूरत के हिसाब से जो एक खास सॉफ्टवेयर बनता है उसको क्या, जैसे आपके स्कूल में, हमारे स्कूल में जो फीस जमा करने, फीस को मैनेज करने जो सॉफ्टवेयर बना उसको हम एक स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर कहेंगे। सपोज कीजिए कि आपकी दवाओं की दुकान और दवाओं को मैनेज करने जो आप सॉफ्टवेयर बनवाएंगे तो उसको हम स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर कहेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट टाइप सॉफ्टवेयर्स होते हैं। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर देम प्रॉपरली एंड देन यू विल डू बेटर and prepare for your exams well. Thank you. Have a nice day.